ओम नमो नारायण। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरित मानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 33वां सेशन है। हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं। दोहा 70 से आज आगे बात शुरू करेंगे। पिछले सेशन में हमने इस बात पे चर्चा की थी कि किस प्रकार जब श्री राम जी का वन गमन की खबर पूरी अयोध्या में फैली तो माता कौशल्या, माता सीता, सब लोगों ने श्री राम जी को अपनी अपनी तरह से संवाद किया। उन्होंने, कौशल्या जी ने रोकने की प्रयास किया। माता सीता ने श्री राम को कन्विंस किया कि वो भी साथ में चलेंगी और उन्हें अनुमति मिली इस बात की। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण डिस्कशन है। लक्ष्मण जी, जिनके जीवन का औचित्य ही श्री राम के साथ रहना है, उनकी सुरक्षा करना है, जैसे ही लक्ष्मण जी को यह बात बात पता लगी तो किस प्रकार लक्ष्मण जी ने इस पर रिएक्ट किया। राम लक्ष्मण का यह संवाद दो युगों का संवाद है, दो जनरेशन्स का संवाद है, और ये बहुत कुछ अपने आप में हमें सिखाता है। तो चलिए दोहा 70 अयोध्या कांड से शुरुआत करेंगे। पर आज के सेशन में शुरू करने से, रामचरित मानस की ओर जाने से भी पहले, चलिए चलते हैं आध्यात्म रामायण की ओर। वहां इस प्रसंग को वेद व्यास जी ने किस प्रकार से रखा है वो वास्तव में सीखने योग्य है और हमें बहुत सिखाता है। सो अयोध्या कांड, आध्यात्म रामायण, श्री राम लक्ष्मण संवाद शुरू करते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी को यह जानकारी मिली तो लक्ष्मण जी बहुत नाराज हुए, रोष में आ गए, बिल्कुल उबल गए क्रोध से, और मानो तीनों लोक को ही जला डालेंगे। और उन्होंने कहा, मैं उन्मत्त, भ्रांत चित्त और कैकई के वशवर्ती राजा दशरथ को बांधकर और भरत को उनके सहायक बंधु तथा मामा सहित मार डालूंगा। इस कदर क्रोध में थे लक्ष्मण। जब उनको पता लगा कि राजा ने श्री राम को वनवास दे दिया है तो उन्होंने कहा कि मैं पिताजी तक को बांध लूंगा। उन्मत्त हो गए हैं वो, उनका मन उनके नियंत्रण में नहीं है, भ्रांत चित्त है वो, और कैकई के वश में है। मैं उन्हें बांध लूंगा, गिरफ्तार कर लूंगा, और भरत और उनके सहायक, उनका पूरा मामा परिवार, सबको मार डालूंगा। लक्ष्मण जी का क्रोध जगत प्रसिद्ध है। अब वाल्मीकि रामायण की तरफ चलते हैं, आध्यात्म रामायण से। वाल्मीकि रामायण में बड़ी डिटेल में लक्ष्मण जी का संवाद राम जी से है। देखिए क्या कहते हैं लक्ष्मण जी। जैसे ही लक्ष्मण जी को पता लगा, लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज तो इस समय स्त्री की बात में आ गए हैं, इसलिए उनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। तर्क सुनते जाइएगा। ये वो तर्क हैं जो अक्सर आज आज के युग में दिए जाते हैं कई जगह, ताकि इन तर्कों को जब आप समझेंगे तब राम जी के उत्तर को और बेहतर अप्रिशिएट कर पाएंगे। महाराज इस समय स्त्री की बात में आ गए हैं, उनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। एक तो बूढ़े हैं, दूसरा विष्णु ने उन्हें वश में कर लिया, कामदेव के वश में है वो, स्त्री की प्रेरणा में है वो क्या नहीं कह सकते। श्री रघुनाथ जी ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, ना कोई ऐसा कार्य किया है जिसे उन्हें राज्य का निकाला दिया जाए, उन्हें वन में रहने के लिए विवश किया जाए। लक्ष्मण क्रोध में है। तर्क लक्ष्मण के सटीक हैं। मैं संसार में एक भी मनुष्य को ऐसा नहीं जानता जो अत्यंत शत्रु एवं तिरस्कृत होने पर भी, कोई एक व्यक्ति मैं इस दुनिया में नहीं जानता जो इनका इनडायरेक्टली भी कोई दोष बता सके श्री राम जी का। इनको वन भेज रहे हैं। धर्म पर दृष्टि रखने वाला ऐसा कौन धार्मिक राजा होगा जो राम जैसे पुत्र का परित्याग कर देगा।
जो पुनः विवेक शून्यता को प्राप्त हो गए, जैसे एक बच्चा होता है, ऐसे राजा और उनके इस वचन को, राजनीति में इसका कोई मूल्य नहीं है। जिस राजा का विवेक शून्य हो चुका हो, उसके वचन का कोई मूल्य नहीं। वो कहते हैं, राम जी, जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता, चुपचाप टेक ओवर कर लेते हैं राज्य का। इससे पहले कि यह बात अयोध्या में दूर दूर तक पहुंचे, चलिए राज्य पे कब्जा कर लेते हैं। उन्होंने कहा, हे नरश्रेष्ठ, अगर नगर भी पूरा विरोध में खड़ा हो गया तो भी मैं अपने तीखे वाणों से अयोध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूंगा, और जो जो भरत का पक्ष लेगा या उसका हित चाहेगा, उसका वध कर दूंगा। क्योंकि जो भी कोई नर्म होता है, कोमल होता है, उसका तो सभी तिरस्कार करते हैं। यदि कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं और मोह माया में पड़ रहे हैं, तो उन्हें भी कैद कर लेना चाहिए। और अगर वो धर्म विरुद्ध आचरण करें, उनके उनका भी संहार किया जाना चाहिए। शब्द देखिए, क्रोध देखिए लक्ष्मण का। लक्ष्मण कह रहे हैं कि वो बूढ़े हो चुके हैं, स्त्री वश में है, धर्म विमुख बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति गलती पे नहीं है उसे सजा दे रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति का तिरस्कार होना चाहिए। ऐसे राज्य को बलपूर्वक कंट्रोल किया जाना चाहिए। आगे वो कहते हैं, जो कायर है और जिसमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही भगवान भरोसे बैठता है, पर सारा संसार उसको आदर से देखता है जो अपनी बंदूक की नोक पे, अपनी तलवार की नोक पर अपनी किस्मत को बदलता है। लक्ष्मण जी का वेगपूर्ण, ओजपूर्ण भाषण सुनिए। वो कहते हैं, भगवान भरोसे नहीं बैठ सकते। तलवार उठाइए और अपनी किस्मत लिखिए। जो आज अपने पुरुषार्थ से दैव का मतलब जो भी होनी है उसको दबाने में समर्थ है, वह पुरुष दैव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता। परिस्थिति कुछ भी आ गई हो, हम भगवान भरोसे नहीं बैठ सकते, हम शिथिल होकर नहीं बैठ सकते। लक्ष्मण ने कहा, आज पूरा संसार देखेगा कि नियति बड़ी है कि तलवार की टंकार बड़ी है, या पुरुष का पुरुषार्थ बड़ा है। आज ये फैसला होगा दुर्बल कौन है। वो कहते हैं कि जैसे गजराज वेग पूर्वक दौड़ता है, आज मैं भी अपने पुरुषार्थ से देव को पीछे हटा दूंगा, होनी को टाल दूंगा। इतने क्रोध में है लक्ष्मण, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। कोई भी श्री राम और राज्याभिषेक के बीच में आएगा, उसका संहार होगा, वो समाप्त होगा। इतने क्रोध में है लक्ष्मण श्री राम जी का वनवास को सुनकर। देखिए, सबने अलग अलग तरह से रिएक्ट किया। सीता जी का रिएक्शन देखिए। उन्होंने केवल एक शब्द पूछा कि आपको वन क्यों भेजा जा रहा है। सिंहासन से उनका कोई लेना देना। कौशल्या जी ने दोनों प्रश्न पूछे, पर लक्ष्मण जी का रिएक्शन आप देखिए, सबसे अलग है। जिस तरह से लक्ष्मण जी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। अब लक्ष्मण जी की इस बात पर श्री राम जी ने क्या कहा, यह है सीखने लायक। जब भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं जीवन में, अब श्री राम बता रहे हैं वो क्यों शांत हैं इतने, वो कैसे शांत रह पा रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो लक्ष्मण को बता रहे हैं। चलिए लक्ष्मण के साथ हम भी सीखते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे डील किया जाए। श्री राम जी कहते हैं, इस जीवन में, इस जगत में पूर्वकृत धर्म के फल की प्राप्ति के अवसरों पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गए हैं, वे सब के सब जहां धर्म है वहां अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं। राम जी ने कहा कि ये वर्तमान जीवन ले लो या पिछले कितने ही जीवन ले लो, एक एक शब्द याद रखिएगा। जो भी अर्थ और कामना धर्म आधारित है, बस वही जीवन सफल होता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो अर्थ हो या काम हो, सबका धर्म आधारित होना अनिवार्य है, वही विजय होती है। जिस कर्म में धर्म का पुरुषा का समावेश ना हो,
ऐसा कोई भी कर्म आप कर रहे हैं वो धार्मिक नहीं है, वो कार्य नहीं करना चाहिए। केवल वो कार्य कीजिए जिसमें धर्म की सिद्धि हो, तो ही उसको आरंभ कीजिए। आपका बिजनेस है, आपकी नौकरी है, आपका संवाद है, आपका रिश्ता है, यदि उससे धर्म की सिद्धि होती है, राम जी कहते हैं, तो ही आरंभ कीजिए। जो केवल अर्थ परायण होता है वह लोक में हमेशा द्वेष का पात्र बनता है। अगर आप केवल अर्थ कमाना चाहते हैं और धर्म का आपका कोई कंसर्न नहीं है, आप सामाजिक द्वेष के कारण बनेंगे, आपके प्रति द्वेष होगा भी। धर्म विरुद्ध यदि आप काम में आ सकते हैं तो वो भी आप निंदनीय हो जाएंगे। तो धर्म विरुद्ध ना काम हो, ना धर्म विरुद्ध अर्थ हो। जो पैसे आप कमा रहे हैं वो सही माध्यम से आए और उतनी मेहनत आप करें। जो रिश्ता आप निभा रहे हैं वो धार्मिक हो, उसमें धर्म की स्थापना होती है। जो कार्य आप कर रहे हैं उससे भी धर्म की स्थापना होती है। आपकी कामनाएं धर्म आधारित हो, आपका अर्थ अर्जन धर्म आधारित हो, राम जी ने कहा। अब राम जी पहले धर्म के बारे में बताया, अब इस परिस्थिति के बारे में कह रहे हैं। महाराज हम लोगों के गुरु, देखिए शब्द उन्होंने उपयोग किया महाराज, पिताजी नहीं बोला। राम जी ने स्पष्ट कहा ये जो निर्णय है ये राजा का है। महाराज हम लोगों के गुरु है, राजा है, पिता हैं, बुजुर्ग हैं और माननीय हैं। ये 5 प्रकार के जो लोग हैं, हमारे जो महाराज हैं वो तो पांचों ही हैं हमारे लिए। वो राजा हैं, वो हमारे गुरु भी हैं, हमारे पिता भी हैं, वो बुजुर्ग हैं और वो माननीय हैं। ऐसा व्यक्ति यदि राम जी ने कहा कभी क्रोधवश भी कोई आदेश दे दे तो उसका पालन कर लेना चाहिए। राम जी ने कहा कि वो महाराज हैं और महाराज का निर्णय प्रजा पर बाध्यकारी होता है। केवल धर्महीन राज्य के लिए मैं महान फलदायक धर्म पालन सुयश को पीछे नहीं ढकेल सकता। राजाज्ञा का पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। केवल मैं राज्य पालूं, धर्म खोकर मैं वो नहीं कर सकता। इसलिए आज मैं अधर्म पूर्वक इस धरती का राज नहीं ले सकता। यहां कहने की बड़ी महत्वपूर्ण बात है। राम जी ने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि यदि मेरा राज्याभिषेक हो चुका होता, अगर मुझे राजा डिक्लेयर कर दिया गया होता, उस समय यही आदेश दिया जाता पिताजी द्वारा, तो शायद मैं उस आदेश की अवहेलना कर देता, क्योंकि तब मेरा धर्म अलग होता। एक राजा का धर्म सर्वोच्च होता है, वो प्रजा के हित के लिए कार्य करता है। अगर मैं राजा हो जाता तो मैं वो निर्णय लेता जो प्रजा के हित में है, पर मैं राजा नहीं, मैं भी पुत्र हूं। और राजाज्ञा का पालन करना सिटीजन के लिए भी अनिवार्य है और पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र के लिए भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि हाँ ये माना कि वो क्रोध में या किसी स्वे ऑफ इमोशन में कह रहे हैं, पर उनकी आज्ञा का पालन तो करना हो। Even if he says something in the sway of emotions, then still king's order has to be followed, Rama said. इसको और डिटेल में इलाबोरेट करेंगे। इसीलिए मैं जिनको तुम पिता कह रहे हो उनकी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। इसीलिए लक्ष्मण वो गुरु हैं और हमारी माता के पति भी हैं, उनका निर्णय मानना माता का भी कर्तव्य है। तो हम सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, यही सही है। क्या समरी है इस पूरी बात की? जहां धर्म है वहीं जय होगी, जहां धर्म है वही कर्म फलित होगा। दशरथ राजा हैं, पिता है, गुरु हैं, बड़े हैं और माननीय हैं, इसीलिए राम जी उनकी बात सुन रहे हैं। और वो कह रहे हैं जीवन तो क्षणिक है और पिता की आज्ञा मानना धर्म है। उन्होंने इस बात को भी कहा कि कई बार ये हो सकता है कि इन द स्वे ऑफ इमोशंस उन्होंने कुछ कह, पर फिर भी अगर राजा का आदेश है
और राजा की बात का सम्मान रखना है तो प्रजा का कर्तव्य है उसका पालन किया जाए। आगे राम जी कह रहे हैं, आज वापस अब हम शिफ्ट कर रहे हैं आध्यात्म रामायण पे। आध्यात्म रामायण को हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसके बाद से। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिए, इट वॉज वाल्मीकि रामायण। अब राम जी की अगले तर्क, अगली बात हम आध्यात्म रामायण से शुरू करेंगे। आज संपूर्ण लोगों को दग्ध करने वाले काला नल में के समान मेरे पौरुष को सब लोग देख ले। लक्ष्मण कह रहे हैं, हे राम, आप अभिषेक की तैयारी कीजिए और इस कार्य में विघ्न डालने वालों को मैं स्वयं अपने धनुष बाण से मार डालूंगा। राम जी को गले लगा के लक्ष्मण ने कहा, आप तैयारी कीजिए। लक्ष्मण सुनने वाले नहीं। अब राम जी फिर से समझाते हैं कि प्रारब्ध क्या है। राम जी का जब पूरे आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो तब एक बिगर पिक्चर क्लियर होगी हमें। अभी राम जी ने धर्म का महत्व बताया, राजाज्ञा का महत्व बताया। अब राम जी बता रहे हैं वो शांत क्यों है, वो कैसे शांत रह पा रहे हैं, प्रारब्ध क्या है। तो अब वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 22, प्रारब्ध होता क्या है। राम जी कह रहे हैं प्रारब्ध या दैव, ये जो कुछ हो रहा है ये नियति वश हो रहा है। लक्ष्मण, कैसे पता पड़े आपके जीवन में कोई भी घटना हुए, आप अपने जीवन की किसी भी घटना को याद कीजिए, क्या वो प्रारब्ध था या आप उसमें कुछ कर सकते हैं। उसका निर्णय लेने के लिए राम जी ने 3-4 फीचर्स हमें बताए। पहला, अचानक विपरीत मनोभाव हो जाए तो मानो यह दैव का विधान है। कोई व्यक्ति के भाव आपके प्रति अचानक ही बदल जाए, अ सडन रिवर्सल ऑफ इमोशन, और वो परमानेंट रहे, मतलब व्यक्ति एकदम से बदल गया, इसका मतलब कुछ सृष्टि ने कुछ किया है। वो ऐसा था नहीं आज तक, अचानक धोखा दे दिया उसने। इतना भरोसेमंद, आंख बंद करके आप उसके भरोसे की कसम खा सकते थे, आज जरूरत पड़ने पर उसने अचानक धोखा दे दिया। इसका मतलब नियति कहीं ले जा रही है मुझे, सृष्टि कुछ सिखाना चाहती है मुझे। पहला फीचर। दूसरा, जिस विषय में कुछ ना सोचा गया और वो अचानक आ जाए, यू कुड नॉट इवन इमेजिन दिस एंड सडनली इट हैपेंड। याद कीजिए जब राम जी वहां पहुंचे थे, राम जी तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि यह विषय हो। राम जी पूछ भी रहे थे, इसके अतिरिक्त कोई और बात है क्या। कुछ ऐसा हो जाए जीवन में कि आपने कल्पना ही ना की, मतलब आप दूर दूर सोच भी नहीं सकते थे और वो हो गया जीवन में। याद कीजिए आप सब, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ हो, यू कैन रेज योर हैंड इफ यू कैन रिलेट विद इट। अचानक कुछ ऐसा हो, मतलब आपने कहीं दूर दूर तक नहीं सोचा। राम जी कह रहे हैं अगर कभी ऐसा हो जाए, मानो ये नियति करवा रही है, प्रारब्ध खींच के ले जा रहे हैं कहीं, ये प्रारब्ध आ गए सामने, यही देव है, अनकंट्रोलेबल्स है। तीसरा फीचर, सुख दुख भय क्रोध, लाभ हानि, उत्पत्ति और विनाश, इस प्रकार के जितने भी परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, जानिए वो सब नियति है। आप सोच सोच के परेशान हो गए, पर यू कांट कॉम्प्रिहेंड द कॉज, ये क्या कारण है इसका, अकारण ही कुछ हो गया जीवन। You think you don't deserve it. There is no cause you can find to have for have this, having this effect. आपने ऐसा कुछ नहीं किया था to deserve this, फिर भी वो हो गया आपके साथ। राम कह रहे हैं ऐसा हो जाए तो मानो ये देव है, ये प्रारब्ध है, ये नियति है। बार बार जब मन में आए मैं डिजर्व नहीं करता था, ये क्यों हुआ। यूनिवर्स कहीं ले जा रही है, कुछ बताना चाह रही है, कुछ सिखाना चाह रही है। जीवन का कोई महत्वपूर्ण अध्याय पाठ उस तरफ है। जो बात बिना सोचे विचारे अकस्मात सर पे आ जाए और प्रयत्नों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को रोककर एक नया ही कांड उपस्थित करते हैं, मानो ये देव का विधान है, ये विधाता का विधान है। सडन ऑब्स्टिकल आ जाए और आपके सारे प्रयासों पर पानी फिर जाए। पूरे आपने सारे प्रयास किए थे और अचानक कुछ हो गया, सब कुछ बदल गया, मानो ये देव है। ये चार चीजें जब भी जीवन में आए, राम जी कह रहे हैं आंख बंद करके मुझे याद कीजिए,
मैं ही तुम्हारी उंगली पकड़ के कहीं ले जा रहा हूं। पहला, अचानक कोई व्यक्ति पूरा ही पलट जाए, विश्वसनीय से विश्वसनीय व्यक्ति धोखा दे दे, कुछ ऐसा हो जाए जो आपने कभी सोचा भी, कुछ अनप्रिडिक्टेबल सडन रिवर्सल ऑफ इमोशंस, अनफॉरसीन हो जाए, आपने कभी सोचा भी नहीं था और वो हो गया, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे हैं। तीसरा, अनएक्सप्लेन्ड हो, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्या कारण, आई डोंट डिजर्व दिस, व्हाई एम आई गोइंग थ्रू इट, मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करता इसको। जानिए, कुछ और कारण है जो आप देख नहीं पा रहे। और आखिरी, अनएक्सपेक्टेड, अचानक आपके सारे पत्तों के महल धड़धड़ा के गिर पड़े, सब कुछ जमा जमाया था, सब कुछ बिगड़ गया एकदम से, बदल गया एकदम से। तो अनप्रिडिक्टेबल, अनफॉरसीन, अनएक्सप्लेन्ड, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाए तो मानिए ये विधाता का विधान है, राम जी ने कहा। फिर राम जी आगे बताते हैं, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 22, क्या इसको बदला जा सकता है? लक्ष्मण कह रहे हैं उठाइए तलवार और बदल दीजिए, विधान को पलट देते हैं, चलिए। राम जी कह रहे हैं देव के साथ कौन युद्ध कर सकता है, विधाता के विधान को नहीं बदला जा सकता, वो अटल है प्रारब्ध, वो सिचुएशंस जो जीवन में आएंगी वो निश्चित ही है। राम जी ने कहा, आई एम कोटिंग एग्जैक्ट वर्ड ऑफ वाल्मीकि रामायण, ये एग्जैक्ट वर्ड है, प्राणियों में कोई ऐसा नहीं जो उस दैव के विधान को बदल सके। जो प्रारब्ध में है उसको आपसे कोई नहीं दूर कर पाएगा, वो होना है, हमारी चॉइस है उसको हम रिस्पॉन्स कैसे, हम मुस्कुरा के रिस्पॉन्ड करते हैं, हम दुखी होकर रिस्पॉन्स करते हैं, पर प्राणियों में आप किसी के पास चले जाइए, कोई आपका प्रारब्ध नहीं। दूसरा, देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो उस विधान को बदल सके, स्वयं राम जी कह रहे हैं, क्योंकि ये जो विधान है ये आपके ग्रोथ के लिए अनिवार्य है। इस वेदना से जो वेद निकलेगा, इस शोक से जो श्लोक निकलेगा, इन सब चीजों से जो निकलेगा वो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। उसी की प्रेरणा से मुझ में और कैकई में भारी उलटफेर हो गया। राम जी कह रहे हैं ये जो हुआ है ये कैकई नहीं है लक्ष्मण, तुम कैकई मां को देख रहे हो, मैं उनके पीछे प्रारब्ध खड़ा देखता हूं, ये मेरे लाइफ प्लान है शायद, ये अचानक अनएक्सपेक्टेड ऐसे नहीं हो सकता था। जिस मां का वात्सल्य जिंदगी भर मुझे कलेजे पे चिपकाए रखा, वो एकदम से इस कदर बदल जाएगी। इतना कुछ एकदम से बदलेगा, कुछ विधाता करवाना चाहता है, वो लेके जा रहा है। जैसे छोटे बच्चे को वो घुटने घुटने कहीं पहुंचता है और मां फिर से चीज दूर कर देती है, वो कहीं ले जा रही है, ऐसे ही विधाता कहीं ले जा रहा है, ये उलट फेर। राम जी बता रहे हो इतने शांत कैसे, राम जी कह रहे हैं तुम्हें कैकई दिखती है, मुझे विधाता दिखता है, उसके पीछे विधान दिखता है। कर्मों के सुख दुख आदि फल प्राप्त होने पर ही उसका ज्ञान होता है। जब हमें दुख होता है या अनएक्सपेक्टेड सुख होता है, अजी एकदम से अनएक्सपेक्टेड सुख हो गया, अनएक्सपेक्टेड दुख हो गया, तो जानो ये विधान है। ये तब नहीं पता पड़ता, पर जैसे ही फल मिलता है तो लगता है कि ये विधान है। अनएक्सपेक्टेडली लॉटरी लग गई। राम जी कहते हैं उग्र तपस्वी ऋषि भी देव से प्रेरित होकर अपने नियमों को छोड़ बैठते हैं और काम और क्रोध के विवश होकर मर्यादा भ्रष्ट हो जाते हैं। क्या ऐसी कहानी आपने नहीं सुनी? कई बार विधान बड़े बड़े ऋषियों को भी भ्रष्ट करता है ताकि उनमें ह्यूमिलिटी आए और वो अपनी सबीज समाधि से निर्बीज समाधि की तरफ जाए, बची कुची वासनाओं को उनकी आंखों के सामने लाता है, काम क्रोध से विवश हो जाते हो। इतने बड़े बड़े उग्र तपस्वी तक नहीं बदल पाते उसको।
उसको देवता नहीं बदल सकते, उसको प्राणियों में से कोई नहीं बदल सकता। कर्म फल से अन्य जिसका पता भी नहीं पड़ेगा, वो तो जब घटेगा तब आपको पता पड़ेगा, अच्छा ये विधाता की इच्छा थी। तो कर्म फल जब आता है उस पल पता पड़ता है कि ये तो अटल प्रारब्ध। तो राम जी ने कहा ये प्रारब्ध है लक्ष्मण, विधाता कहीं ले जाना चाहता है मुझे। जब भी वो चार चीजें हो जो राम जी ने बताई, जानिए लाइफ हैज मेकिंग अ बिगर प्लान, जिसकी अभी मुझे जानकारी नहीं। इसलिए राम जी शांत है। ऐसी परिस्थिति बन गई, इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ स्नेह है। ऐसी सिचुएशन बन जाए, अचानक सब कुछ परफेक्ट, आज तक का जीवन जबरदस्त रहा। कई लोगों को हम जानते हैं, उनका चाइल्डहुड इतना अच्छा बीता और शादी के बाद सब कुछ अजीब हो गया। मतलब 180 डिग्री चेंज हो गया उनका जीवन। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं कि उनके जब वो अपने पिताजी के साथ थे बिफोर मैरिज, इतना आदर्श उनका घर, उन्होंने माता पिता में कभी झगड़ा देखा नहीं जीवन में। और आफ्टर मैरिज दे फाइंड सो मच कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड देम, 180 डिग्री अपोजिट। सो ये जो हो रहा है, ये सिचुएशन, ये प्रारब्ध है, हमारे हाथ में बस ये है, हम इसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू इट, एंड आवर रेस्पॉन्स शुड बी धार्मिक। दिस इज वॉट इज रामा इज सेइंग। इस बात पे क्रिब करना कि ऐसा क्यों हो गया इज यूजलेस। ये विधान है, इसीलिए ऐसा। इसलिए इस प्रश्न को वहीं खत्म करें। विधाता कहीं ले जाना चाह रहा है, प्रश्न खुद के लिए सही क्या है, अब मैं क्या कर सकता, हाउ शुड आई डील विद दिस सिचुएशन। तो राम जी आगे बताते हैं कैसे डील किया जाए। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 22। राम जी बताते हैं कैसे प्रारब्ध को डील किया जाए। कभी भी प्रारब्ध आपके जीवन में आए, अजीब सा प्रारब्ध, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सप्लेन्ड, अनप्रिडिक्टेड, अनप्रेसिडेंटेड, अचानक हो गई चीजें, आप रिसीवर एंड पे हैं। पहला कह रहे हैं, तात्विक बुद्धि के द्वारा स्वयं के मन को स्थिर करें। सबसे पहले खुद को शांत करें उस स्थिति में। स्टिल योर माइंड बाय इंटेलेक्ट रूटेड इन एब्सोल्यूट। ये याद दिलाएं खुद को, ये जगत प्रपंच है, नथिंग इज सीरियस। कुछ हमेशा नहीं रहने वाला। न मैं, न ये बिजनेस, न ये रिश्ते नाते, न ये दोस्त यार, न ये मकान, कुछ नहीं, चुटकी में चले जाएंगे हमसे। इतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। तात्विक बुद्धि, एब्सोल्यूट इंटेलेक्ट रूटेड इन एब्सोल्यूट, इससे मन शांत होगा कि ये तो ड्रामा है, प्रपंच है, ऐसा सोचे सब। सी द एब्सोल्यूट रियलिटी, इससे मन शांत होगा। याद दिलाइए खुद को, जब ऑफिस में कोई पॉलिटिकिंग करे, कोई बैक बाइटिंग करे, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, सही बात को भी कोई गलत बता रहा है, सबसे पहले खुद को याद दिलाओ ये सब ड्रामा है, पर्दे पे एक पिक्चर चल रही है, रिलैक्स, इससे मन शांत होगा। फिर क्या करें, राम जी बताते हैं, सोचें यही मेरे कल्याण का मार्ग। सी द सिचुएशन एज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये जो हो रहा है, इससे मुझे कुछ महत्वपूर्ण सिखाया जाना है, नहीं तो मेरे साथ ऐसा नहीं। मैं डिजर्व ही नहीं करता यार, इतनी मेहनत, इतना सब करने के बाद मेरे साथ ये जीवन में क्यों हो रहा है। क्योंकि कुछ सीखना है, मेरे कल्याण का मार्ग है। हम लोग धन्य हैं, हमारी जमीन पर राम हुए और इतने स्पेसिफिक स्टेप्स उन्होंने बताए। सोचा कैसे जाना चाहिए, राम जी कह रहे हैं ये सोचिए कि इससे मैं सीख क्या सकता हूं, क्या लर्निंग छुपी है इस घटना के पीछे। थर्ड, किसी व्यक्ति को दोष न दें।
सी पीपल जस्ट एज इंस्ट्रूमेंट, डोंट ब्लेम एनीबडी। वो तो आए थे आपको टेस्ट करने, कि इतने सालों से आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, इतने सालों से आप स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, इतने सालों से आप स्वाध्याय कर रहे हैं, इतने सालों से हम सीख रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, क्या हमारा व्यवहार पहले से परिष्कृत हो गया? बस वो तो इंस्ट्रूमेंट बन के आए थे टेस्ट करने। उन्हें क्या ब्लेम करना? फॉरगेट द पीपल, टेक द लर्निंग। व्यक्ति को दोष मत दीजिए। क्यों? क्यों ना दें? उसको आप कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं। उसने जो करना था किया। कितना ही सोच लें उस व्यक्ति, दिन रात डूबे रही है इस सोच में उसने ऐसा क्यों किया, अरे कर दिया, जिसको जो करना था कर दिया। सब नियति वश बने हैं, उसने कर दिया। केवल धैर्य का आश्रय लें, नॉन रिएक्टिव हो जाएं। रिएक्शन में कुछ ज्यादा गलत कर देंगे, कुछ ऐसी गलती हो जाएगी जो आप करना नहीं चाहते थे। नॉन रिएक्टिव रहिए। यह समय धैर्य का है। जब इतनी तेजी से परिस्थितियां बदल रही हैं, आप धैर्य धीरज रखिए। आप रिएक्टिव मत होइए, नहीं तो चीजें आप और बिगाड़ देंगे। मन में दो भाव मत आने दीजिए, क्रोध और शोक। किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध, और जो आप मेरे साथ हो रहा है उसमें उसके प्रति शोक। विक्टिमाइज्ड फील करना, शोक में डाल जाना, और उसको ब्लेम करना, उसके प्रति क्रोध होना, ये दो भाव मत रखें। क्यों शोक ना करूं? पॉइंट नंबर 2 में राम जी उत्तर दे चुके हैं। सोचें यह कल्याण का मार्ग है। क्रोध क्यों ना करूं? वो व्यक्ति केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको नियति ने चुना है मुझे वो अनुभव देने से जो मेरी ग्रोथ देने के लिए, जो मेरी ग्रोथ के लिए अनिवार्य है। और राम जी बता ही चुके हैं, अगर ये 4 स्थितियां हो तो जानिए नियति ने ही चुना है। आखिरी, चित्त से अपमान की भावना निकाल दें। कैसे निकालें अपमान की भावना? पॉइंट नंबर 1 याद कीजिए, ये सब ड्रामा है। जब गब्बर सिंह ठाकुर को गालियां दे रहा था, तो वह गालियां थी नहीं, तो रोल प्ले था। क्या मान क्या अपमान, ये भावना हमें आहत कर देगी, और उससे हम गलत निर्णय लेंगे, रिएक्टिव हो जाएंगे। सब आ रहे हैं, जैसा उन्हें बिहेव उचित लगता है वैसा कर रहे हैं। अगर हम इतना ज्यादा उसको ईगो पे ले लेंगे तो अंततः हम गलत निर्णय लेंगे, रिएक्टिव हो जाएंगे, परेशान होंगे, खुद का मन जलाएंगे। सामने वाला गलत कर रहा है, हम धैर्य से रहे। सब अपने कर्मों से गुजरते हैं, हम अपनी सिचुएशन को बेस्ट कैसे डील करें। सो हाउ टू डील विद प्रारब्ध? आपके सामने जो डायग्राम है वो समरी है पूरी। आई मींस इंटेलेक्ट, कैसा होना चाहिए? लाइफ को कैसे देखे? स्टिल योर माइंड बाय इंटेलेक्ट रूटेड इन एब्सोल्यूट। दूसरा, इंटेलेक्ट सिचुएशन को कैसे देखे? सी सिचुएशन एज ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तीसरा, पीपल को कैसे देखे? सी पीपल जस्ट एज इंस्ट्रूमेंट, डोंट ब्लेम एनीबडी। हाँ, वो भी अपनी नियति वश आपके साथ ये सब कर रहा है। माइंड को कैसे ले जाना है? पेशेंट, हैव पेशेंस। सेकंड, नो एंगर और सैडनेस, ना उसके प्रति गुस्सा, ना खुद के लिए सैडनेस। एंड थर्ड इज नो फीलिंग ऑफ इंसल्ट, कि मेरा बहुत अपमान हो गया। आप खुद भी जलेंगे और रिएक्टिव होकर और गलत कर जाएंगे। धैर्य रखिए, फिर निर्णय लेंगे क्या करना है। ये पूरा चीज जो हमने अभी आपको पढ़ाई, ये इस तरह से दी हुई है अयोध्या कांड श्री वाल्मीकि रामायण में। प्रारब्ध क्या है? वो 4 कारण। प्रारब्ध क्या बदला जा सकता है उसके बारे में राम जी ने बताया, और प्रारब्ध में हमारा सम्यक व्यवहार कैसा हो वो भी राम जी ने बताया। इन सब के बाद राम जी आगे जोड़ते हैं, जैसे पहले वो कह रहे हैं भरत लक्ष्मण को, और कैकेयी जी को भी उन्होंने कहा, जैसे राजा ययाति लौट आए थे मैं भी आ जाऊंगा। 14 साल कहां बीतते, यूं बीतेंगे। कौन थे राजा ययाति? कैसे वो कह रहे हैं? वो कह रहे हैं संसार में धर्म ही श्रेष्ठ है, जैसे ययाति लौटा है।
ययाति चंद्रवंशी राजा थे। महाभारत के अष्टम पर्व में इनका उल्लेख आता है। आदि पर्व में, अष्टम अध्याय में, आदि पर्व के राजा ययाति चंद्रवंशी राजा थे। राजा नहुष के पुत्र थे। वो बहुत ज्यादा भोग विलास में लिप्त रहते थे। उनको शारीरिक सुख सुख की बहुत ज्यादा इच्छा हो, एक्सेप्शनल। एक दिन उन्होंने क्या किया, जो देवगुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने उनकी कन्या शर्मिष्ठा से विवाह कर, और उनकी जो पहली पत्नी थी वो भी शर्मिष्ठा की बहन थी, देवयानी। तो वो न्याय नहीं करते थे दोनों के साथ, और फिर भी उनके शरीर की जो तृप्ति थी कभी होती नहीं थी। तो इसीलिए क्रोध में होकर उन्होंने, शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया कि तुम वृद्ध हो जाओगे और तुम्हें यौवन का सुख नहीं मिलेगा। अब जिसका पूरा सुख ही शरीर से संबंधित था, उसको श्राप मिल गया कि तुम, यौवन खत्म हो जाएगा तुम्हारा। बड़े दुखी हुए, ग्लानि में आए, उन्होंने माफी मांगी। तो उनको यह कहा गया कि यदि कोई तुम्हारी बुजुर्गी अपने ऊपर ले ले तो तुम्हें फिर से यौवन मिल सकता है। अब उनके 5 बेटे थे। उन्होंने पांचों बेटों से पूछा कोई मेरी बुजुर्गी लेगा। अब वो सब यंग थे, क्यों लेते, तो किसी ने नहीं लिया। पर उनका एक पुत्र था पांचों में से, पुरु, छोटा पुत्र था। पुरु ने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं आपकी बुजुर्गी अपने लिए ले लेता हूं और मेरी युवा अवस्था में आपको दे। तो उनको फिर से युवा अवस्था मिल गई और पुरु यंग एज में ही बुजुर्ग हो गए। उन्होंने फिर बहुत समय तक भोग किया, भोग वासनाओं से लिप्त रहे, पर अंततः वो खुद ऊब गए। और उन्होंने कहा कामस्य न अंतः विद्यते, काम से कभी अंत नहीं आता। तो कोई संतोष उन्हें नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने राजपाट सारा त्याग दिया, अपने पुत्र को उनका यौवन लौटा दिया, और उसके बाद वन की ओर प्रस्थान कर दिया। उन्होंने अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, पुरु को, उसके इस समर्पण के लिए। इसीलिए पुरुवंश ही आगे चल के कुरुवंश बना, जिसमें पूरी महाभारत हुई। राम जी उनके बारे में बात कर रहे हैं कि ययाति भी लौट आए थे। ठीक, मैं भी लौट आऊंगा, आप चिंता ना करें, जैसे ययाति लौटे थे। ययाति स्वर्ग लोक को त्याग दिया, उन्होंने सारा भोग लिया और फिर लौट आए। फिर उन्होंने कहा कि कुंड मुनि भी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने गौवध तक कर दिया था राम जी। अब यहां भी ये समझ लेने जैसा है। ऐसी कहानी आती है, कुंड मुनि एक महान तपस्वी थे, विद्वान थे, तपस्या में रहते। उनके पिता ने आज्ञा दी कि तुम गौवध कर दो। पिता ये देखना चाहते थे कि क्या वो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। अब उनके मन में धर्म अधर्म का द्वंद्व था। पिता कुछ गलत चाह रहे थे हो जाए। तो कुंड मुनि ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए ये संकल्प लिया कि ठीक है, मैं, आप कहेंगे तो गौवध कर दूंगा। तो उनका यह मानसिक संकल्प इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने मानसिक रूप से गौवध कर दिया। पिताजी ने तब उस परीक्षा में उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया, और फिर उन्होंने अपना सारा ज्ञान कुंड मुनि को दिया कि क्या वो पिता की आज्ञा को तुरंत स्वीकार करते हैं। तो राम जी ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हुए हैं, पर पिता की आज्ञा, अंततः कुंड मुनि को भी वो सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। ययाति भी, पुरु को उन्होंने वापस युवावस्था लौटा दी, खुद वन में चले गए। तो कल्याण हुआ ही है, वो ये कह रहे हैं। राजा सगर की कहानी अपन बात कर ही चुके हैं पहले, परशुराम जी की कहानी बात कर चुके हैं। तो राम जी ने कहा संसार में धर्म ही श्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन भी, चूंकि धर्म निभा रहे हैं पिताजी, उन्होंने वचन दिया था, वचन को निभा रहे हैं, इसलिए उत्तम है। इसीलिए केवल शास्त्र धर्म का अवलंबन करने वाली इस छोटी बुद्धि को त्याग दो लक्ष्मण। बस ये सोचना कि तलवार से सब कुछ कर दूंगा, ये सब छोड़ो।
धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचार के अनुरूप चलो। राम जी ने कहा कि धर्म का आश्रय लीजिए और इस अनुरूप जिए। अब वापस हम आध्यात्म रामायण की तरफ जाते हैं। अब राम जी लक्ष्मण जी को दूसरी तरह से समझाते हैं। अभी उन्होंने समझा दिया पिता ऐसे हैं, उन्होंने प्रारब्ध समझा दिया, उन्होंने दैव समझा दिया, प्रारब्ध को कैसे डील करना चाहिए, वो शांत क्यों है वो भी समझा दिया। अब ये एब्सोल्यूट रियलिटी की तरफ राम जी जा रहे हैं। तो राम जी जब बात कर रहे थे कि पिता हैं, सर्वोच्च हैं, ये हैं, वो रिलेटिव रियलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक, उन्होंने रिलेटिव रियलिटी में उन्होंने प्रारब्ध भी समझा दिया, सब कुछ बता दिया। पर अब वो एब्सोल्यूट रियलिटी की बात करेंगे। जो लोग सत्य पढ़ चुके हैं, अब एब्सोल्यूट रियलिटी में भी लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि हाँ, रिलेटिव रियलिटी में सिचुएशंस ऐसी थी तो प्रारब्ध आ गया, प्रारब्ध को हम ऐसे डील करना चाहिए। बट लेट्स सी एब्सोल्यूट रियलिटी में क्या हो रहा है। राम जी कहते हैं, हे रघु शार्दुल, तुम शूरवीर और मेरे परम हितकारी हो। जो भी तुम कहते हो मैं सत्य मानता हूं, किंतु यह समय वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अब राम जी एब्सोल्यूट रियलिटी की बात करते हैं। राम जी बताते हैं कि यह समय वैसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। क्या मतलब है राम जी का? वो कहते हैं ये जो राज्य और देश दिखाई पड़ता है, अगर वो सच होता तो जो तुम कह रहे हो मैं वही करता। अगर बस ये राज्य ही सच है, ये देश ही सच है, ये लोग, ये किरदार केवल यही सच है, अगर यही सच होता तो शायद तुम्हारा तलवार उठाना उपयोगी भी होता। पर राम जी कह रहे हैं किंतु, अब ये जो राम जी कहना चालू कर रहे हैं बहुत कीमती है। किंतु ये जितने भोग हैं राज्य का, सब चीजों का, ये मेघ रूपी वितान में चमकती हुई विद्युत के समान चंचल है। ये पूरा जगत ही ऐसा है जैसे बिजली कड़की, एक पल के लिए आता है और फिर खत्म हो जाता है। ये आयु भी सोने के तवे पे पड़े हुए जल के कण की तरह है। जैसे सोने के अग्नि पर लोहे का तवा, ये आयु भी आग पे अगर आप लोहे का तवा रख दो और उस पर पानी फेंको, कितनी जल्दी वेपोराइज हो जाता है। राम जी ने कहा ये जितने भोग हैं ये बिजली की चमक जैसे हैं। पूरा जीवन, ये आयु जैसे गर्म तवे पे पानी की बूंद हो, इतनी क्षणिक है। राम जी बता रहे हैं इस ड्रामा के बारे में। जैसे सर्प के मुख में आहार के रूप में पड़ा हुआ मेंढक मच्छरों को खाने के लिए देखता रहता है, उसी प्रकार काल रूपी सर्प से ग्रस्त प्राणी भी नाशवान भोगों को चाहता है। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जरा कल्पना करो, एक सांप है, अजगर, उसके मुंह में एक मेंढक बैठा है। अब मेंढक सांप के मुंह में बैठा है, फिर भी जवान निकाल निकाल के इस मच्छर को पकड़ूं, इस कीड़े को पकड़ के खा जाऊं। अरे तुम क्या किसको निपटाओगे? तुम स्वयं काल के ग्रास हो। किस बात का एरोगेंस? हम सब इंस्टॉलमेंट में मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। हम सब, पूरा जीवन ही तो ऐसा है जैसे अजगर के मुंह में हम बैठे हैं। कब मुंह बंद किया क्या पता। हमारी सारी कामनाएं उस मेंढक की कामनाएं हैं जो अजगर के, मृत्यु रूपी अजगर के मुंह में बैठा है। और उछल उछल के इसको पकड़ूं, उसको पकड़ूं, इसने मेरी बेइज्जती की, इससे बदला लूं, उसको मारूं, इसको ये कर दूं, उसको वो कर दूं। तुम स्वयं मरते जाते हो। राम जी कह रहे हैं तुम क्या किसी को मारोगे? किस बात का एरोगेंस है, किस बात का क्रोध है? कल तुम रहोगे नहीं रहोगे कौन जाने। तुम स्वयं अजगर के मुंह में बैठे हो। सारी कामनाएं उस मेंढक के, मच्छर की कामनाओं की तरह है। राम जी आगे कहते हैं ये कैसा आश्चर्य है कि शरीर के भोगों के लिए प्राणी अत्यंत कष्टों को सहन करके इतनी सारी क्रियाएं करता है, पर जिस पर उसे समझ में आ जाता है कि आत्मा और शरीर अलग है, तो फिर भोगों में उसे आनंद नहीं आता। जिस पल उसे समझ में आ जाता है कि शरीर मुझे जो मिला है ये केवल कारें खरीदने, फार्म हाउस बनाने, देश विदेश घूमने, पैसा कमाने, इसके लिए नहीं बना।
अगर इसी के लिए बना होता तो क्या लॉजिक है हमारे पैदा होने में? ऐसा क्या कर लिया हमने जो हमसे पहले कोई ना कर पाएगा या हमारे बाद कोई नहीं करेगा? हम हो गए तो क्या हो गया, हम नहीं होते तो क्या नहीं होता, कोई दूसरा होता हमारी जगह। हमारे से क्या बदल जाएगा और हमारे से क्या रुक जाएगा? ये शरीर मिला है योग के लिए, पर भोगों में जो पूरा इसको बर्बाद करता है वो इस जन्म को विफल कर देता है। माता पिता पुत्र भाई स्त्री बंधु बांधव का संयोग तो पनघट पर एकत्रित हुई जीवों और नदी के प्रवाह में एकत्रित हुई लकड़ियों की भांति चंचल है। राम जी ने कहा जिसको तुम भाई बहन कह रहे हो, पिताजी ने ऐसा कर दिया, माँ ने ये कर दिया, क्या कहीं ने ये कर दिया, ये ऐसा कर दूं अयोध्या, ये सब क्या है? राम जी ने कहा अरे जैसे नदी में कुछ लकड़ियां बहते बहते साथ में आ जाती हैं, एक धार आती है साथ में बहने लगती हैं, कुछ पल साथ में बहती हैं फिर अलग अलग बहने लगती हैं। बस हमारा सारा साथ ऐसा ही तो है, जिसको मैं भाई बहन बंधु कहता हूं, जिसको मैं मेरा बेटा मेरी माता मेरा पति मेरा पत्नी कहता हूं, ये है क्या एक्चुअली? बस लकड़ी के लट्ठों की तरह कुछ पल हम साथ में बह रहे हैं, पता नहीं किस किस के साथ बहे इससे पहले, किस दिशा में पूरी धारा जाती है, क्यों इतनी गंभीरता से ले रहे हो? ये सब संयोग है। कल नई कहानियां होंगी, नई इबारतें होंगी, नई बातें होंगी, नए रिश्ते नाते होंगे, पर एक चीज जो सदा रहेगी, हमारी चेतना छाया के समान। राम जी कहते हैं लक्ष्मी चंचला है, यौवन जल तरंग के समान है। जैसे छाया एक पल में आती है एक पल में गायब हो जाती है, छाया का क्या है, पकड़ा थोड़ी जा सकता है। लक्ष्मी तो शेयर मार्केट के शेयर की तरह है, आज बढ़ गया कल गिर गया क्या पता। तो लक्ष्मी छाया की समान चंचला, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, उसे देखा जा सकता है। ये थोड़ा प्लास्टिक करेंसी की तरह है, उसको आप आंकड़ों में देख सकते हैं पर आप उसे छू नहीं सकते हैं। आज दुनिया में जितना जीडीपी सारे देश बनाते हैं सब अच्छे से जानते हैं, अगर कोई भी कह दे जरा इतना कैश रखिए, तो है ही नहीं इतना कैश दुनिया में। इट्स अ बबल इकोनॉमी, इट्स अ शेडो इकोनॉमी, जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं। वही राम जी कह रहे हैं हजारों साल पहले कि लक्ष्मी तो शेडो है, इतनी है ही नहीं जितनी बताई जाती है। दैट्स व्हाट यू कॉल एज बबल इकोनॉमी इन इकोनॉमिक्स। किसी भी बैंक के पास अगर सारे जितने भी लोगों का बैंक में अकाउंट है वो खड़े हो जाएं और कहें कि मुझे आज कैश चाहिए, 2 घंटे के अंदर बैंक का दिवालिया घोषित हो जाएगा। है ही नहीं कैश, ये तो बबल है, दिखता है, छाया है। लक्ष्मी तो आज है कल नहीं रहेगी। और यौवन लहर है एक, पता ही नहीं पड़ता जब हम लोग कांच में देखते हैं, उम्र बढ़ती जा रही है पर अंदर का जो मैं हूं वो तो वही है ना। मैं तो वही वही बच्ची हूं जो पापा की गोद में खेलती थी, मैं तो वही बच्ची हूं जो लड़कपन में कॉलेज गई थी, मैं तो वही बच्ची हूं जिसके अरमान थे। कांच में देखती हूं या देखता हूं तो उम्र बड़ी लगती है, पर मैं तो उतना ही हूं जितना था मैं शुरू से। पता नहीं कौन बढ़ रहा है, हु इज एजिंग, सब कुछ बदल गया। अभी हम कहीं कॉलेज में पढ़ा रहे थे तो कुछ एक आध स्लैंग्स लिखे थे, तो हम वहां अटक गए, उसको स्क्रीन पे लिखे थे तो हम अटक गए। हमने पूछा ये क्या है, तो सारे के सारे बच्चे एक साथ बोले इसका मतलब ये है। तो हमने बोला फिर हम क्यों नहीं समझ पाए? तो बच्चे कहते हैं सर आप पिछली जनरेशन के हैं। तो अब तो जल तरंग नहीं आ गई है। ठीक। अभी हमारे एक मित्र हमें कह रहे थे कि एक मूवी जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई वो सुपर हिट हो गई। तो अब हम भी उनको कह रहे थे यार अब हम लोग पुरानी जनरेशन के हैं, जब जो मूवी आपको पसंद नहीं आ रही वो सुपर हिट हो रही है इसका मतलब अब आपकी लहर गुजर चुकी है, अब नई तरंगों का जमाना है। ठीक। अब आप रिप्रेजेंट नहीं करते इस यूनिवर्स की ओपिनियन को, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की। स्त्री सुख स्वप्न के समान है, एक पल लगता है पूरा पा लिया, अगला पल फिर खाली हो जाता है। आयु अल्प है, टाइम इज रिलेटिव, किसको कब तक कौन सा सांस अंतिम है किसे पता।
फिर भी प्राणियों में इतना अहंकार जाने क्यों है। अच्छे अच्छे जमीन पे आ गए। जरा सी आयु है जल तरंग की तरह, एक लहर हट जाएगी पता नहीं पड़ेगा, इतनी छोटी सी आयु। पर फिर भी अहंकार इंसान में इतना ज्यादा है। राम जी ने कहा लक्ष्मण को, किस चीज का अहंकार है भाई। ये संसार सदा रोगादि की संतृप्ति संस्कृति व स्वप्न और गंधर्व नगर के समान मिथ्या है। ये पूरा संसार ही सपना है। आज कोई पास में बैठा है, कल कोई चला जाएगा। कोविड के दौरान हमने नहीं देखा, किंतु मूढ़ लोग इसको सत्य समझते हैं और इतनी गंभीरता से उसे लेते हैं। जिसको कल जाना है, कल मर जाएगा, वो ऐसे जीता है जैसे कभी मरेगा ही नहीं। इतना गंभीरता से लेने लायक कुछ नहीं है। राम जी ने कहा, नित्य प्रति सूर्य के उदयास्त से आयु क्षीण हो रही है। बर्थडे मीन्स 1 ईयर क्लोजर टू डेथ। ये सेलिब्रेशन नहीं, कंटेम्पलेशन का टाइम है। 1 साल और कम हुआ, क्या पर्पस बड़े हुए। घड़ियाल करता है मनादी, रिंदों ने घड़ी वक्त की एक और गिरा दी। एवरी बर्थडे इज अ टाइम ऑफ कंटेम्पलेशन। 1 साल और कम हो गया। क्या पर्पस बेहतर हुए। क्या जीने का तरीका बदला। क्या एग्रेशन कम हुआ। क्या शांति बढ़ी। क्या इमोशनल बैलेंस बढ़ा। क्या स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। क्या वो चीजों ने ट्रिगर करना बंद किया जो पहले करती थी। ये कंटेम्पलेशन का समय है, बर्थडे। नित्य दूसरों की वृद्धावस्था और मृत्यु को देखने पर भी मूढ़ जनों में चेतना नहीं होती। कितनी ही सर्जरी करा ले, ये झुर्रियां तो आएंगी। ये सब होना ही होना है। लोग नित्य हर सेकंड बूढ़े हो रहे हैं। दिन भर हम देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, ये खत्म हो गए, वो खत्म हो गए। फिर भी हायर उद्देश्यों से प्रेरित, फिर भी आसक्ति खत्म नहीं होती। राम जी कह रहे हैं, रोज मैं दिखाता हूं मृत्यु तुम्हें। हर सनसेट याद दिलाता है एक दिन कब हो गया। हर सनसेट रियलाइजेशन का ट्रिगर हो सकता है, अगर आप सोचे तो। राम जी ने कहा, नित्य प्रति सूर्य उदयास्त से आयु क्षीण हो रही है। नित्य उसी प्रकार दिन रात हो रहे हैं। एक साइकिल चल रही है और इसी तरह के हम जगत प्रपंच की साइकिल में लगे हुए हैं। किंतु मूढ़ बुद्धि प्राणी भोगों के पीछे दौड़ रहा है। हर दिन रात हमें मृत्यु के करीब ले जा रहा है। काराम जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। काल की गति कोई नहीं देख रहा, केवल एक ही गति है, वो काल की गति है। उसको देखिए। जीवन जा रहा है, मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूं, मेरे उद्देश्य क्या है। कच्चे घड़े में जैसे जल भर देते हैं, उस तरह आयु हर पल क्षीण हो रही है। कहां से वो घड़ा फूटेगा और प्राण निकल जाएंगे, क्या जाने। रोगों के समूह समूह शत्रुओं के भांति शरीर के अंदर। राम जी कहते हैं, अभी मेडिकल कराइए, क्या पता कौन सा रोग किसको निकल आता है। सब क्षण भंगुर है। हर पल सोचिए, व्हाट कैन बी द ग्रेटर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ। अब हो गई 2 वक्त की रोटी का ध्यान, अब कितनी पीढ़ियों के लिए अरेंज करने का प्लान है भाई। हमें हमारे दादाजी के बारे में कुछ याद नहीं, तो हमारे पोतों को हमारे बारे में कितना याद रहने वाला है। वो तो अगली जनरेशन के लोग होंगे। राम जी कह रहे, वृद्धावस्था व्याघ्री के समान गर्जना करते हुए सामने खड़ी है। रोर कर रही है हमारे सामने एज, और साथ साथ में मृत्यु चल रही है, बिल्कुल हैंड इन हैंड। बस समय की प्रतीक्षा कर रही है और आके सामने खड़े हो जाए। राम जी ने कितना डिटेल में लक्ष्मण को बताया। चारों तरफ वृद्धावस्था रोर कर रही है, गर्जना कर रही है, और मृत्यु साथ में चल रही है। किस पल सामने खड़ा हो जाएगा। फिर भी वही लालच है, वही क्रोध है, वही ईर्ष्या है। परंतु शरीर में अहम भाव रखने वाला ये जीव क्रमी, विष्ठा
और भस्म रूप शरीर को मैं राजा हूं ये मानता है। क्रमी मतलब इस शरीर में कुछ पल अगर सांस ना आए तो कीड़े मकोड़ों का घर है ये पूरा शरीर। जितने भी डॉक्टर हैं वो अच्छे से जानते हैं, जितने भी लोग पोस्टमार्टम करते हैं वो जान, कुछ पल छोड़ दें, सांस रुकते ही ये कीड़ों मकोड़ों का महल है, जिसको मैं स्वयं मानता हूं। क्रमी रूप, विष्ठा रूप, इस शरीर से जो कुछ निकलता है पूरे 9 द्वार से, सब कुछ बदबू मारता है, अवशिष्ट है, भस्म रूप है। ये भस्म से निकल के भस्म में ही जाने वाला है। ये शरीर जब कहता है मैं राजा हूं, तो राम जी कहते हैं मैं चकित होता हूं, ब्रह्म चकित होता है। ये शरीर जब एरोगेंट होता है। हे लक्ष्मण, तुम सोच समझ के बताओ कि जिसके द्वारा तुम इस संसार को भस्म करना चाहते हो, वह त्वचा, अस्थि, मांस, शुक्र, विष्ठा, मूत्र अथवा रुधिर आदि से निर्मित ये विकारी और परिणामी देह आत्मा कैसे हो सकती है? ये तुम कैसे हो सकते हो? इतनी यात्राएं रही तुम्हारी, ये कचरे का पुलिंदा तुम कर भी लोगे, अगली यात्रा में क्या करोगे? कितनी यात्राएं वैसी। इस देह में अभिमान रखने वाले पुरुष में सदा ही दोष आता है, वो दोष से ही भरा होता है। मैं देह हूं इस तरह की बुद्धि का नाम अविद्या है। मैं देह नहीं हूं, यह चेतना कि मैं आत्मा हूं, इसी को विद्या कहते हैं। जन्म मरण रूपी संसार में अविद्या ही कारण है और विद्या इसको निवृत्त रखने वाली है। अतः मोक्षार्थियों को हमेशा विद्या उपार्जित करना चाहिए। हे शत्रुसूदन, अगर मारना ही है तो अपने काम और क्रोध को मारो। अगर शत्रु ही बनना है तो अपने काम क्रोध का संहार करो तलवार लेके। राम जी कहते हैं काम क्रोध आदि विकारों से मोक्ष प्राप्ति में बाधा होती है, और क्रोध तो सबसे ही बड़ा प्रचंड दुश्मन है। कृष्ण जी भी गीता में कह चुके हैं इट्स अ हाईवे टू होल हेल। जिनको गुस्सा जल्दी आता है वो दूसरों से 3 गुना तेज हेल की तरफ जा रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण को कहा क्रोध अपने आप में पर्याप्त है पतन के लिए, जिसके आवेग होने पर प्राणी पिता माता बंधु बांधव सबका वध कर लेता। आप नहीं देखते न्यूज़पेपर में? कुछ दिनों पहले पढ़ रहे हैं पिता ने बेटी की हत्या कर दी, बेटी ने पिता की हत्या कर दी, भाई ने भाई की हत्या कर दी, क्रोध आवेगवश। मन का संताप का मूल कारण क्रोध ही है। जब क्रोध आता है तो मन में आता है कि मैं कुछ कर जाऊं। क्रोध ही इस संसार का बंधन है और धर्म को नाश करता है। इसलिए लक्ष्मण तुम क्रोध का त्याग कर दो। ये क्रोध महान शत्रु है, तृष्णा वैतरणी नदी है, और संतोष नंदन वन और शांति ही कामधेनु है। कितनी सुंदर बात हो। उन्होंने कहा ये जो क्रोध है यही शत्रु है, और ये जो लालसा है ये वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी जो है, हम पहले इस बारे में बात कर चुके हैं। पृथ्वी और पितृलोक यमलोक के बीच में एक नदी शास्त्रों में आती है, बहती है, और मृत्यु के बाद जीवात्मा इस नदी को पार करती है। ये नदी क्या है? इसमें खून की नदी है, ये मल भरा हुआ है, विष्ठा है, कीड़े मकोड़े हैं, सड़ रहा है सब कुछ, उस नदी से गुजरती है। ये नदी क्या है? ये शरीर है, हमारा क्षणभंगुर होना है, वही नदी है। तो जीवात्मा इस नदी, इस तरह की नदी से गुजरती है, ताकि जीवात्मा को फिर वितृष्णा हो जाती है शरीर से, कि मैं इस शरीर को खुद मानती रही, ये हड्डियां बह रही हैं, ये खून बह रहा है, ये मल बह रहा है। तो जीवात्मा उस नदी से बहकर जाती है, फिर यम तक पहुंचती है, फिर यम उसके कर्मों के अनुसार निर्णय लेते हैं, न्यायालय तक पहुंचती है। तो कह रहे हैं ये जो वैतरणी नदी है ये तृष्णा है, या ज्ञान के कारण की तृष्णा है। संतोष ही नंदनवन है और शांति ही कामधेनु है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए तेषाहन के शाह। जो जिसके मन में शांति है, संतोष है, उसको सब कुछ मिल गया। अतः लक्ष्मण तुम शांति धारण करो।
इसे इससे क्रोध रूपी शत्रु का प्रभाव तुम पर नहीं होगा। यह आत्मा, देह, इंद्रिय, मन, प्राण और बुद्धि आदि से पृथक, शुद्ध, स्वयं प्रकाश, अविकारी और निराकार है। जब तक प्राणी देह, इंद्रिय, प्राण आदि से आत्मा को पृथक नहीं जानते, तब तक वो मृत्यु के जाल में फंसकर सांसारिक दुखों से पीड़ित होते रहते हैं। अतः सर्वदा अपने हृदय में बुद्धि आदि से आत्मा से भिन्न है शरीर, इसका अनुभव करो। इस संपूर्ण बाह्य जगत के व्यवहार का अनुवर्तन करो तथा सुख और दुख प्रारब्ध के अनुसार भोगते हुए मन में दुख मत रखो। स्वीकार करो जीवन जैसा आ पड़े, और जो अपने हाथ में है उस रूप में उसका उत्तर दो। हे रघुपुत्र, बाहर से कृतत्व प्रकट करते हुए प्रारब्धवश उपस्थित कार्य को करते रहने से तुम बंधन में नहीं बंधोगे। अंदर से शांत रहो और बाहर से रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट मत करो। जस्ट एज कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, ये सारा संसार मैंने बनाया पर मैं तो अकर्ता हूं। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, अर्जुन करने लायक तो कुछ नहीं, सब ड्रामा है, पर फिर भी मैं खेलता हूं, यही लीला है। मैं अपनी नौकरी पे जाता हूं, मैं रिश्ते नाते निभाता हूं, वास्तव में देखा जाए तो इसका सार क्या, कुछ भी नहीं। मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपने इस इनकारनेशन को स्पिरिचुअल एलिवेशन का माध्यम मानता हूं। इसीलिए बाहर से कृतत्व करता हूं और अंदर से मैं शांत रहता हूं, और जो भी चॉइसलेस सिचुएशंस आती हैं उनको स्वीकार करता हूं। इस तरह से तुम बंधन में नहीं बंधोगे। कृतत्व करते रहो, अपने जो कर्म है, कर्तव्य कर्म, उसको निभाओ। जो भी चॉइसलेस सिचुएशंस तुम्हारे सामने आ जाएं उनको स्वीकार करो। चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट ऑल द चॉइसलेस सिचुएशंस। तुम अकर्ता भाव से कर्म में नहीं बंधोगे। अतः राग द्वेष से रहित होकर शुद्ध स्वभाव में रहने के कारण तुम कर्मों में लिप्त नहीं रहोगे। किसी से राग द्वेष नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। वो उसकी नियति उससे वो बुलवा रही है, जो कह रहा है उसको उतनी ही मति है। कहां कहां मैं रिएक्ट करूं, इससे राग, इससे द्वेष। बहुत सारी यात्राएं रही, बहुत सारी यात्राएं आने वाली हैं। ये सोच के तुम किसी भी कर्मों से लिप्त नहीं रहोगे। यह करने पर तुम संपूर्ण दुखों पर कभी बाधित नहीं होगे। वो फिर कौशल्या जी को कहते हैं, हे माता, तुम भी इस कथन पर विचार करना जो मैंने लक्ष्मण को कहा है। राम जी कहते हैं, मेरे पुनः मिलने की प्रतीक्षा करते रहना, और ऐसा करने से तुम्हें अधिक समय दुख नहीं होगा। जो जो मैंने कहा उस पर सोचना। वो कह रहे हैं मां को, हे मां, तुम भी सोचना, ये 14 साल तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूं। इससे तुम्हारा मन शांत होगा। कर्म में बंधन में फंसे हुए जीवों का सदा एक ही साथ रहना कभी नहीं हुआ। मां कितनी बार बिछड़े, कितनी बार फिर से मिले, इस जन्म में, अगले जन्म में, तो लकड़ी के लट्ठे बिछड़ना मिलना लगा रहता है। मां कहां इतनी गंभीरता से लेती है। फिर मिलेंगे, अगली लहर आएगी, फिर से मिलेंगे साथ में। नदी के प्रवाह में पड़ी हुई बहती नौका सदा साथ साथ नहीं चलती। हे माता, ये 14 साल की अवधि आधे क्षण के समान व्यतीत हो जाएगी यदि आपने आत्मचिंतन किया। अब आप दुख को दूर करके मुझे वन में जाने की अनुमति दीजिए। आपके ऐसा करने से मैं वन में और सुखपूर्वक रह पाऊंगा। तो राम जी ने माता से अनुमति ली। इस प्रकार बारंबार हृदय से लगाकर माता ने श्री राम को विदा किया। तदंतर लक्ष्मण जी श्री राम की आंखों में आनंद के आंसू भर लक्ष्मण जी श्री राम से आंखों में आनंद के आंसू भरकर गदगद वाणी से लक्ष्मण जी ने, ये जब सुना लक्ष्मण जी ने सारी बात, तो उन्होंने राम जी को बोला, आपने मेरा सारा संदेह दूर कर दिया। सच तो है, हम कभी अलग नहीं हो सकते। लकड़ी के लट्ठे की तरह फिर मिलेंगे, फिर साथ में बहेंगे। ये तो जगत प्रपंच है, लगा ही रहता है। वी आर टू टेम्पररी टू हैव परमानेंट प्रॉब्लम्स। अब मुझे आपको वनवास दिए जाने पे कोई क्रोध, पर अब आप मुझे अपनी सेवा के लिए पीछे पीछे आने दीजिए। अब विषय बदल गया लक्ष्मण का। ठीक, अब दूसरा आर्ग्यूमेंट कि ठीक है, अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं, ये ड्रामा है, मैं समझ गया, पर अब इस ड्रामा में मुझे अनुचर बनाइए, मैं आपके पीछे पीछे आऊं। चलिए वापस लौटते हैं रामचरितमानस पे। 70वां दोहा, यहां से रामचरितमानस आज शुरू हुई है। अभी तक वाल्मीकि और आध्यात्म रामायण चल रही थी। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर, धरी करहि सुभाय, लहू लाभ तिन जन्म कर,
न तुरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक सर पर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, अन्यथा जगत में जन्म ही व्यर्थ व्यर्थ है। आज हम जो भी कुछ है, हमारे गुरुओं की शिक्षा है, माता पिता ने हमें आगे बढ़ाया है। अस जिय जान सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भर तो रूप सूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। राम जी कह रहे हैं, भाई अब मेरी बात सुनो। तो तुम यहां रहो और माता पिता की सेवा करो। भरत शत्रुघ्न घर पे नहीं है, पिताजी वृद्ध हैं, उनको देख के मेरा मन दुखी होता है, तुम उनकी सेवा करो। ध्यान से देखिए कैसे एब्सोल्यूट रियलिटी से फिर से रिलेटिव रियलिटी पे कहानी आ गई। यू सी हाउ रियलिटी चेंजेस। ठीक। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूं पर दुसह दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुम्हें भी ले जाऊं वन, तो अयोध्या तो हर तरह से अनाथ हो जाएगी। दोनों भाई बाहर हैं, हम दोनों जंगल चले जाएं, ऐसे कैसे होगा। माता पिता गुरु प्रजा सब पर दुखा पड़ेगा। रहु कहु सब कर परितोषु, नतरु तात होई बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। ये सारे लोक सेवकों को सुनना चाहिए ये दोहा। इसको लिख के रखना चाहिए अपनी टेबल पे, हर मंत्री को, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, हर व्यक्ति को जो बिजनेस कर रहा है। राम जी कह रहे हैं, अतः तुम यही रहो और सबका संतोष के लिए कार्य करो, नहीं तो हितात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। यह हर लीडर पे भी लागू होता है। जिसकी लीडरशिप में सबॉर्डिनेट दुखी है, वो लीडर नरक का अधिकारी है। हर लीडर को भी नीचे वाली लाइन लिख के रखनी चाहिए। रहु तात असि नीति बिचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे वचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन तामरसु जैसे। हे तात, इसलिए ये समझो और तुम अब यही रहो। ये सुनते ही उनके तो गला सूख गया लक्ष्मण जी का, व्याकुल हो गए, जैसे पाला पड़ गया हो। उतरुन आवत प्रेम बस गहे चरण कुलाई, नाथ दासु मैं स्वामी तुम तजहु त काह बसाई। उन्होंने, लक्ष्मण जी एक शब्द भी नहीं बोल पाए, गला ही सूख गया है सुन के। राम जी ने कहा अब तुम यही रहोगे। हमारा ही गला सूख गया है सुन के। तो व्याकुल होके उन्होंने राम जी का चरण पकड़ लिया और कहा, मैं दास हूं, आप स्वामी हैं, आप मुझे नहीं छोड़ सकते। आप अगर छोड़ देंगे तो मेरा वशी क्या है। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। जैसे एक छोटा बच्चा जब भीड़ में जाता है, भीड़ में जाने से पहले छोटा बच्चा पिताजी की उंगली पकड़ा रहता है, पर भीड़ में जाते ही बच्चा पिताजी को कहता है, आप मेरी उंगली पकड़िए, क्योंकि गलती से मैं आपकी उंगली छोड़ सकता हूं पर आप मेरी उंगली नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अगर आपने छोड़ दिया नाथ तो मैं कर ही ना सकता। लक्ष्मण जी बेढाल हो गए। दीन मोहि सीख, दीन मोहि सिख नीक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरिधारी, निगम नीति कहते अधिकारी। हे स्वामी, आपने बहुत अच्छी आज मुझे सीख सिखाई है, पर वो जो आखिरी बात आपने कह दी है यहां रहने की, वो मेरी दिमाग में, मेरी समझ से बाहर है। मैं कायरू में नहीं समझ सकता। शास्त्र और नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मुझ में इतनी समझ नहीं। आप जो नीति कह रहे हैं, आपसे दूर होने की नीति मुझे समझ में नहीं आती। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि शास्त्र और नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं। नीति के तो वही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। पर मैं नहीं समझ सकता। वो कह रहे हैं ये बहुत सही बात है, पर मेरी बुद्धि इतनी नहीं है भगवान। वो कह रहे हैं, मैं शिशु प्रभु सने ही प्रतिपाला, मंदरु मेरु की ले ही मराला। गुर पितु मातु न जानहु काहू, कहो सुभाव नाथ पति आहू। हे प्रभु, मैं तो बच्चा हूं अभी छोटा सा आपका। आप हंस को कह रहे हैं कि मेरु पर्वत उठा ले, आप हंस को कह रहे हैं कि मंदराचल पर्वत उठा ले।
मंदराचल पर्वत वही है जिसपे मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, जिसमें क्षीर सागर के नीचे विष्णु जी स्वयं आ गए थे और मंदराचल पर्वत को स्थिर किया था। उसी पे पूरा समुद्र मंथन हुआ था, फिर विष निकला था, अमृत निकला था। और सुमेरु पर्वत को तो विश्व का मेरुदंड माना जाता है। विष्णु पुराण, भगवत गीता में कई बार इसके उल्लेख आते हैं। तो सुमेरु पर्वत जो है वो तो देवताओं का वास है। वो प्रतिनिधि है कैसे हमारी रीढ़ की हड्डी से कुंडलिनी का जागरण होता है। वो कह रहे हैं हंस उठा सकता है क्या? आप मुझे जो काम दे रहे हैं मैं इससे संभव नहीं। हे नाथ, मैं स्वभाव से ही कहता हूं, आप मेरा विश्वास करें। आप ही मेरे पिता, गुरु, माता सब कुछ है। आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। करना सिंधु संबधु के सुनी मृदु बचन बिनीत, समुझाए उर लाऊ प्रभु जानि सने सभीत। दया के समुद्र राम जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह से समझाया, खूब हृदय से गले लगाया, खूब प्यार से समझाया। मांगहु विदा मातु सन जाई आवहु, बेग चलहु बन भाई। मुदित भय सुनी रघुबर बानी, भय लाभ बढ़ गए बड़ी हानि। फिर जब लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, तो राम जी ने कहा चलो ठीक है। इतना डरा हुआ लक्ष्मण को देख के, लक्ष्मण जी कितने शौर्यवान हैं और इतने डरे हुए हैं, उनको देख के कहा अच्छा ठीक है, जाओ माता से अनुमति ले आओ और अब तुम भी चलो वन में। और लक्ष्मण जी सुन के ऐसे आनंदित हो गए। अब उन्हें ना कुछ वन की चिंता है, ना उन्हें राजपाट गया, कुछ सब सब भूल गए। वो राम जी का साथ है और क्या चाहिए। जैसे सीता जी खुश थी। आध्यात्म रामायण में भी आता है, हे प्रभु, लक्ष्मण जी कहते हैं, हे प्रभु आप मुझ पे कृपा कीजिए, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। तब लक्ष्मण जी को रघुनाथ जी ने कहा चलो अब देर मत करो, लेट्स गो, अब जल्दी से चलो चलो। सो अब यहां तक हमने देखा कि लक्ष्मण जी और राम जी में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे वो बहुत स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट थे। किस प्रकार लक्ष्मण जी हम लोगों की जनरेशन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, किस प्रकार राम जी ने समझाया जीवन जिया कैसे जाता है। कुछ बातें राम जी ने रिलेटिव रियलिटी में समझाई, कुछ बातें राम जी ने एब्सोल्यूट रियलिटी में समझाई। रिलेटिव और दोनों तरह से राम जी ने लक्ष्मण जी को वो सबक दिया जो हर व्यक्ति जो भी इस मृत्युलोक में पैदा होगा, जब जब वो इस सबक को सीखेगा, याद करेगा, उसे पुण्य प्राप्ति होगी। आज के लिए इतना ही। जल्दी से बताइए आज आप क्या सीखे। राम जी ने इतनी सारी बातें आज हमें सिखाई। राम जी ने लक्ष्मण जी के माध्यम से हमें बताया कि जिया कैसे जाता है। अब हमें बताइए आज आप क्या सीखे। व्हाट डिड यू लर्न। आई विल ऑल्सो शेयर विथ यू। मीनवाइल आप चैट बॉक्स में लिखना चालू कीजिए क्या आपने सीखा। एक्सीलेंट। व्हाट इज योर टेक होम। आज सेशन 13 अयोध्या कांड से आप क्या सीखे। एक्सीलेंट। और लिखिए। बहुत अच्छा। क्योंकि आज बहुत सारी लर्निंग्स थी। ये लर्निंग्स आर लाइफ लर्निंग्स, पूरे जीवन को सिखा देने वाली लर्निंग थी। एक्सीलेंट। लेट मी ऑल्सो शेयर द स्क्रीन एंड हम भी शेयर करें कि क्या सीखा आज राम जी ने जिंदगी के बारे में इतनी सारी बातें कही। लेट्स अंडरस्टैंड इट। राम जी ने कहा कि देव को या प्रारब्ध को ही कारण समझना चाहिए जीवन में। जब ऐसी स्थितियां बने, अचानक विपरीत मनोभाव हो जाए, किसी विषय कुछ ऐसा हो जाए जो कभी सोचा भी नहीं, जानिए देव है, विधाता चाहता था, विधान है ये। और पता कैसे पड़ता है कि यही प्रारब्ध है? जब परिणाम सामने आता है तब समझ में आता है। जब भी कुछ ऐसा हो जिसका कारण समझ में ना आए, जाने ये विधान है। जब सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएं और कुछ नया ही कांड स्थित हो जाए, जानिए विधान है। और प्रारब्ध, ये विधान बदला नहीं जा सकता। प्राणियों में और देवताओं में भी कोई इसको बदल नहीं सकता। कर्मों में सुख दुख के फल प्राप्त होने पे पता पड़ता है कि ये प्रारब्ध है, अन्यथा पता भी नहीं पड़ता। तब तक तो हम करते रहते हैं।
प्रारब्ध के प्रति सम्यक व्यवहार रखें। सबसे पहले तत्व बुद्धि से स्वयं के मन को स्थिर करें। सोचे कि यह मेरे कल्याण का मार्ग है। धैर्य का आचरण ले, आश्रय ले। मन को क्रोध और शोक से दूर करें। चित्त से अपमान की भावना निकाल दें। संसार में धर्म ही श्रेष्ठ है, धर्म से ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन भी धर्म पे आश्रित होने के कारण ही उत्तम है। राम जी ने कहा, चूंकि ये वचन पूर्ति के लिए है, धर्म आश्रित है, तो ये ठीक है। धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो। राज्य और देश जैसे दिखाई पड़ते हैं वैसे है नहीं। ये पूरा सब कुछ, ये भोग, ये तो बिजली की चमक जैसा है। ये आयु भी तपते तवे पर पानी की कण के समान क्षणिक है। काल सर्प जैसा कोई व्यक्ति, जैसे अजगर के मुंह में मेंढक तितलियां पकड़ना चाहता है, ऐसा इंसान की कामना है। हम क्या किसी से बदला लेंगे, एरोगेंट करेंगे, एरोगेंट हो रहे हैं। हम क्या किसी को हराएंगे, हम तो सभी हारे हुए हैं काल के हाथों। तत्व रूप में जान ले से कि आत्मा शरीर से भिन्न है। समस्त मनुष्य का शरीर, मनुष्य समस्त शरीर संबंधित भोगों से मुक्त हो जाता है। ये रिश्ते नाते लकड़ियों के लट्ठे हैं जो लहर के साथ आए, साथ में तैरे, फिर दूर हो जाएंगे। लक्ष्मी चंचलता है। यौवन जल की लक्ष्मी चंचल है, शैडो की तरह है। यौवन जल की लहर के समान अनित्य है। स्त्री सुख स्वप्न के समान मिथ्या है। आयु अल्प है। यह संसार रोगी की तरह क्षणिक है। जैसे रोगी की आयु का आप कुछ नहीं कह सकते। हर सूर्यास्त याद दिलाता है कि जीवन कम होते जा रहा है। फिर भी मूढ़ लोगों की आसक्ति कम नहीं होती। नित्य दिन रात याद दिला रहे हैं कि एक एक दिन कम होता जा रहा है, फिर भी लोग भोगों के पीछे भागते हैं। हमारा अस्तित्व कच्चे जल घड़े में भरे हुए जल के समान है। कहां से फूट जाएंगे हम नहीं कहते। वृद्धावस्था और मृत्यु निरंतर हमारे साथ चल रही है, कभी भी सामने आके आलिंगन करती। ये जीव क्रमी विष्टा भस्म, और यही तो शरीर है वो, और जीव उसको अब स्वयं मानता है। ये विकारी परमात्मी, इतनी सारी विकारी और परिणामी जो लगातार बदल रही है, ये देह आत्मा तो नहीं हो सकती। आईना और चेहरा, जैसे चेहरा बदलता है पर आईना तो वही रहता है। आईना साक्षी है, जैसे आत्मा साक्षी बनते हैं। दृश्य बदलते हैं, पर्दा वैसे ही रहता है। मैं देह हूं, ये बुद्धि विद्या है। मैं आत्मा हूं, यही बुद्धि, मैं देह हूं, यही बुद्धि अविद्या है। और मैं आत्मा हूं, यही बुद्धि विद्या है। दिस इज अविद्या, पॉइंट नंबर 36। मैं देह हूं, यही बुद्धि अविद्या है। मैं आत्मा हूं, यही बुद्धि विद्या है। मृत्यु रूपी संसार अविद्या का कारण। अविद्या के कारण ही ये मृत्यु रूपी संसार हमें सही लगता है। मोक्षार्थियों को हमेशा विद्या उपार्जन का प्रयास करना चाहिए। काम क्रोध लोभ विद्या के मार्ग में सबसे बड़े शत्रु हैं। इसमें से भी सबसे बड़ा शत्रु क्रोध सम है। क्रोध ही मन के संताप का कारण है। संसार के बंधन और धर्म को नाश करने वाला है। क्रोध महान शत्रु है। तृष्णा वैतरणी नदी है। संतोष ही नंदनवन है, और शांति ही कामधेनु है। तुम शांति को धारण करो। क्रोध रूपी शत्रु का प्रभाव तुम पर नहीं होगा, तुम पर नहीं होगा। संपूर्ण जगत के व्यवहार को और सुख दुख को अपने प्रारब्ध के अनुसार भोगते हुए अपने मन में दुख को मत समझो। अपनी विवेक बुद्धि से आत्मा का अनुभव करो। अंदर से शांत रहते हुए बाहर से प्रारब्ध के द्वारा उपस्थित कर कर्म करते रहो। इससे तुम कर्म बंधन में नहीं फंसो। अंदर से शांत, पीसफुल इनसाइड, एक्टिव आउटसाइड। अपनी विवेक बुद्धि से आत्मा का अनुभव करो। अंदर से शांत रहते हुए प्रारब्ध द्वारा उपस्थित कर्म करते रहो। तुम कर्म बंधन द्वारा नहीं बंधोगे। अंतःकरण को राग द्वेष रखो। शुद्ध व्यवहार से रखो। शुद्ध स्वभाव से रहो। इससे तुम कर्मों में लिप्त नहीं होगे। इन सब बातों को सर्वदा अपने हृदय में विचार करो। राम जी के कथन पर नित्य विचार करना और राम जी के मिलन की प्रतीक्षा करते रहने से हमें दुख नहीं होता। हमें लगातार राम जी के इन शब्दों पर विचार करना चाहिए और हमेशा राम जी से मिलन की प्रार्थना करनी चाहिए। कर्म के बंधन में फंसे हुए जीव कभी एक साथ हमेशा नहीं रहते, ना एक साथ कभी अलग होते हैं। नदी के प्रवाह में बहती हुई नौकाएं सदा एक साथ नहीं बहती। माता पिता गुरु और की शिक्षा का पालन करने से हमें सही दिशा मिलती है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य का आचरण ही हमें श्रेष्ठ बनाता है। आज के लिए इतना ही।